ईद पर बकरी या बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये लोग सुअर या किसी और जानवर की बलि क्यों नहीं देते? कैसे और क्यों इस आदमी ने अल्लाह के नाम पर अपने ही बच्चों की बलि दे दी? और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईद पर बकरे की बलि देते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बुरी तरह से इस बकरी के लिए रो रहा ये बच्चा दरअसल इस बकरी से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि बच्चे के घर वाले इस बकरी को काटने के लिए ले जा रहे हैं, जिसे 1 साल पहले ही अपने घर पे लाए थे। अब इस बच्चे के घर वाले तो इस बकरे को काटने के लिए ही लाए थे, लेकिन इस बच्चे को इसके साथ खेलते खेलते इतना लगाव हो गया कि वो नहीं चाहता कि इसको काटा जाए। बच्चा ही नहीं, बकरी भी इस बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, इंसान के हो या जानवर के। खैर, सोचने वाली बात ये है कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो किसी जानवर को 1 साल तक बड़े प्यार से पालते हैं और फिर उसी पशु को भगवान के नाम पर बेरहमी से मार देते हैं। भगवान के लिए तो सब लोग बराबर हैं, फिर ऐसा कौन सा खुदा या भगवान है जो इनको किसी जीव की बलि देने के लिए कहता है? आइए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। कुरान में लिखा है कि सबसे पहले धरती पर 1,24,000 पैगंबर आए थे, जिन्हें धरती पर खुदा या अल्लाह ने भेजा था। पैगंबर यानी कि वो इंसान जो धरती पर इंसानों को अल्लाह के नियम बताने आए थे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग थे जो इंसान को भगवान का बनाया हुआ रास्ता दिखाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो लिखा है उसे आपके सामने बता रहा हूँ। और जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं वो कुरान में लिखा है, जो 1,24,000 पैगंबर आए थे। इनमें से एक पैगंबर का नाम हजरत इब्राहिम था। इब्राहिम के अलावा उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा भी था, जो हजरत इब्राहिम अल्लाह को बहुत ज्यादा मानते थे। ऐसे समझिए कि जैसे हनुमान जी श्री राम को मानते थे, लगभग उतना ही पैगंबर भी अल्लाह को मानते थे। कुरान के हिसाब से इब्राहिम से बड़ा अल्लाह का कोई भक्त पैदा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उनको फादर ऑफ फेथ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है आस्था के पिता। जो इमेज हिंदुओं में भगवान कृष्ण की है, ऐसी कुछ इमेज हजरत इब्राहिम के इस्लाम में मानी जाती है। कहानी के हिसाब से एक बार इब्राहिम को एक सपना आता है, जिसमें अल्लाह इब्राहिम को कहता है कि मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज की बलि चाहिए। उस समय इब्राहिम 80 साल का था और बड़ी ही तपस्या या फिर कहें मुश्किल के बाद इब्राहिम को एक बेटा हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहिम को वो बच्चा कितना प्यारा होगा। और अल्लाह ने इब्राहिम से उसकी सबसे प्यारी चीज की बलि मांगी थी। इब्राहिम सच्चा भक्त था अल्लाह का, इसलिए वो अल्लाह के इस आदेश को मना नहीं कर सकता था। इब्राहिम सुबह उठा और अपनी पत्नी से बात की। उसने अपनी पत्नी को बताया कि अल्लाह ने हमारे बच्चे की कुर्बानी मांगी है। जितना बड़ा भक्त अल्लाह का इब्राहिम था, उतनी ही इब्राहिम की पत्नी भी थी। और यही नहीं, इब्राहिम का बच्चा भी अल्लाह में इतना ही विश्वास रखता था। जब इब्राहिम अपनी पत्नी से कहता है कि अल्लाह ने हमसे हमारे बच्चे की कुर्बानी मांगी है, तो उसकी पत्नी तुरंत कहती है कि इसमें सोचने वाली बात कौन सी है? जब अल्लाह ने कहा है सही कहा होगा, आपके मन में तो कोई दुविधा नहीं है। इब्राहिम भी जवाब देता है, दुविधा किस बात की? बच्चा मांगा है, बच्चा दे देंगे खुदा को। भगवान से क्या बड़ा है दुनिया में। इन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटे नहा धो के तैयार हो जाओ, तुम्हारी बलि देनी है। भगवान ने तुम्हें मांगा है। बेटे की भी इनकी जैसी ही सोच थी। बेटे ने कहा कोई नहीं, अभी आता हूँ नहा धो के। जब भगवान ने मुझे मांगा है तो ये खुशकिस्मती की बात मेरे लिए है। थोड़ी देर में बेटा तैयार होकर आता है। बाप ने पूछा बेटे तैयार हो? बेटे ने कहा हाँ अब्बू, तुम्हें पता है तुम्हारी बलि देनी है? बेटे ने कहा हाँ अब्बू, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो इब्राहिम बेटे को लेकर बलि देने की जगह पहुंचता है। हाथ में एक धारदार हथियार लेके इब्राहिम अपने बेटे को एक चट्टान पर लेटाता है। इब्राहिम हाथ में एक बहुत तेज धारदार हथियार लेता है और पूरा जोर लगाकर अपने बेटे की गर्दन पर मारता है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एक बूंद खून नहीं निकला। इब्राहिम को कुछ समझ नहीं आया। उसको लगा ये क्या है भाई, इतना तेज वार करने पे भी बेटे की गर्दन सही सलामत है। उनको लगता है कि जानबूझकर उनको ऐसा हथियार दिया गया है जिससे कि उनके बेटे को कुछ ना हो, और वो गुस्से में आ जाता है। इब्राहिम को लगता है कि अब अल्लाह उससे नाराज हो जाएंगे, और इसी गुस्से में वो उस हथियार को बहुत तेज फेंक कर मारता है, जो कि पास पड़ी एक बड़ी सी चट्टान से जाकर लगता है। हथियार की धार ऐसी थी कि चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ये सब कुरान में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो जैसे ही वो तेज धार वाला हथियार चट्टान से टकराया, वो उछलकर वहीं पास में एक पशु बंधा हुआ था उसकी गर्दन पर लगता है और उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती है। अब इब्राहिम को समझ आता है कि अल्लाह तो बस उसकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए अल्लाह ने जानबूझकर उसके बच्चे को बचाकर बकरे की बलि ले ली। और तभी से लोग ईद पर बकरे की बलि देने लगे, जिसके बाद इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अगर उसकी बलि दे सकते हो तो आप अल्लाह के सच्चे भक्त हो। और तब से इस्लाम में ये परंपरा हो गई कि ये एक बकरी या बकरे के बच्चे को ये 1 साल तक पालते हैं और बकरीद के दिन उसकी बलि देते हैं। हालांकि अब शहरों में रहने वाले मुसलमान जो ऐसे पशु पाल नहीं सकते, उनको बकरीद से पहले ये बाजार में मिल जाते हैं, और अब ये बिजनेस भी बना लिया है लोगों ने। कुछ लोग बहुत सारी बकरी पालते हैं और बकरीद के मौके पर उनको शहरों में बेचते हैं। कई लोग मुस्लिमों की इस प्रथा पर मजाक
मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई इतना ही शौक है तो अपने बच्चों की बलि दो, ना कि किसी और के बच्चे की बलि। अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान किसी से उसके बच्चे की बलि क्यों मांगेंगे? और अगर इस कहानी को सही माना जाए तो इसमें कहीं ये लिखा नहीं है कि अल्लाह आपसे किसी जानवर की बलि मांगता है। वो तो अल्लाह उस समय हजरत इब्राहिम की सिर्फ परीक्षा ले रहा था, जिसमें गलती से बकरे की गर्दन कट जाती है, लेकिन लोगों ने इसे एक रिवाज बना दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बकरी या बकरे को काटने वाला मुसलमान ही गलत है। हिंदू हो, सिख हो या क्रिश्चियन या फिर कुछ और चाहे कोई जानवर हो, चाहे वो बकरा हो या मुर्गा, किसी भी जानवर को मारना गलत है। और हो सकता है कि कुछ लोग इसे धर्म से जोड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। मेरे लिए मुर्गा खाने वाला हिंदू भी उतना ही दोषी है जितना बकरीद पर बकरी या बकरे की हत्या करने वाला मुसलमान, या फिर रोज की जिंदगी में खाने के नाम पर जानवरों को मारकर खाने वाला क्रिश्चियन।